श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 22वां श्लोक, जो कि गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता, संकल्प और याचना नहीं करनी पड़ती। इसको कहते हुए भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ घोषणा कर दी है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा अर्थात मैं वहन करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें बहुत अच्छे भाव छुपे हुए हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है, जो मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त से अभिप्राय क्या है? अनन्य भक्त के एक से अधिक सूक्ष्म अर्थ किए गए हैं। इसमें पहला इसका अर्थ ये है, जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान में लीन होता है और वर्तमान में भी वो भगवान में ही स्थित है। उस रूप में दिख रहा है, पर है तो वो वास्तव में भगवान ही। जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है और जो चेष्टाएं हो रही हैं, जो इच्छाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं, बोले वो सब भगवान की ही लीला हो रही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। ये दो सेंटेंस अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। वो कह रहे हैं, ऐसा जो मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर ऐसी बुद्धि हो जाती है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, ये उन्हीं की लीला हो रही है, सब उन्हीं का खेल हो रहा है, सब उनसे, उनके द्वारा, और उनका ही खेल है सब। तो फिर क्या होता है, वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। अनन्य भक्त का मतलब क्या हुआ? जो देखता है कि सब कुछ भगवान ही है और उसमें जो चेष्टाएं हो रही हैं और जो परिवर्तन हो रहा है वो सब भी भगवान की ही लीला के रूप में है। तो इसलिए फिर वो भगवान के अंदर महत्ता हो जाने से और प्रियता हो जाने से उनको निरंतर भगवान का ही चिंतन होता है, क्योंकि वहाँ भगवान के अलावा कुछ शेष रह नहीं गया। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अन्यथा कहने का दूसरा भाव यह है, अंदर नहीं आना बेटा, बीच में, सत्संग में बीच में नहीं आना। अन्यथा कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान की ही शरण होना चाहिए। केवल हमारे साध्य क्या है? भगवान। और मजे की बात यहाँ पे क्या है कि साधन भी भगवान है। क्या साधन है? आप सबको भगवान देख रहे हो, ये आपका साधन है, और उससे प्राप्त क्या होगा? सब भगवान है, ये अनुभूति प्राप्त होगी। एक बार किसी ने एक साधक से पूछा कि ज्ञान मार्ग क्या है? बोले ज्ञान मार्ग ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बोले आप ब्रह्म कैसे हो सकते? बोले आप शरीर को देख रहे हो, शरीर को ब्रह्म नहीं कहा है। जो अखंड अनंत पूर्ण सत्ता है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यह जो है ज्ञान मार्ग है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मत दूसरा है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो लक्ष्य है आपका। हाँ ठीक है, लक्ष्य है, तो साधन क्या है? बोले साधन भी यही है, मैं ब्रह्म हूँ। इस निष्ठा में रहने से, इस चिंतन में रहने से, इस भाव में रहने से फिर व्यक्ति को अनुभव क्या होता है? मैं ब्रह्म हूँ। तो साधन भी यही हो गया और साध्य भी यही हो गया। अब यहाँ पे स्वामी जी समझा रहे हैं कि अनन्य साधना किस प्रकार की है। यहाँ पे जो साधन है वही साध्य है। तो साधन क्या है? तो बोले आप सर्वत्र एक भगवान को देख रहे हैं, आपका भाव यही है, क्योंकि आपको लग समझ में आ गई बात, भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान में स्थित है, भगवान में लीन होता है, सब क्या है? भगवान ही है। अब आपकी महत्व बुद्धि भी वहीं पे हो गई, आपका आश्रय भी वही हो गया, आपका चिंतन भी वही हो रहा है। भगवान, आप भगवान के रूप में देख रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं उनको भगवान की लीला के रूप में देख रहा है। उनकी लीला है। देखो भाई, सत्संग शुरू होने वाला था और लाइट चली गई, उनकी लीला है। तो उसमें इसमें क्या होता है कि जो साधक धैर्यवान होते हैं वो बैठे रहते हैं,
मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे साधक बैठे रहे, 15 मिनट डिले हुआ उसके बाद भी बैठे रहे। तो ये लीला क्या है, सबको परीक्षा में पास कर दिया भगवान ने। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई स्वामी जी प्रकट नहीं हो रहा तो हम इधर उधर हो जाए, नहीं हुआ कोई, सब साधक बैठे रहे। बोलो। हैं? हाँ, नहीं होगा, इससे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन पोल से लाइट चली गई थी तो बीच में दिक्कत आई, अभी वो ठीक करने आए। बीच में 1 मिनट के लिए लाइट डिम हो सकती है पर अपना प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। नहीं चल पाएगा क्योंकि ये वाईफाई भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा ना, ठीक है। अगर बीच में 1 आध मिनट बंद हो तो आप चिंता मत करना, फिर रिकनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ अनन्य का दूसरा अर्थ, अनन्य कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान की ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा भी नहीं है और जीवन निर्वाह की भी, यहाँ तक कि जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य भक्त हैं। तो अनन्य भक्त का यहाँ बहुत सुंदर अर्थ किया गया कि उनके लिए साधन भी वही हैं, साध्य भी वही हैं, उपासना भी वही है और दृढ़ भाव भी वही है, और उनके अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। ये बात होते होते ही बैठती दिमाग में, पर अगर ये बात बैठ जाती है तो कहते हैं कि फिर उनको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता और इच्छा कैसे हो सकती है। आवश्यकता या इच्छा तो उस चीज़ की होती है जो अपने से अलग कुछ होती है, जब अपने से अलग कुछ है ही नहीं, यहाँ वहाँ सर्वत्र एक भगवान का ही दर्शन हो रहा है, तो फिर कौन किसकी चाह ना करेगा। ये एक प्रकार से देखा जाए तो वेदांत में पूरा का पूरा घट रहा है, भक्ति होते हुए भी ये ज्ञान मार्ग में घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनन्य की बात कही, अनन्य में जब उसका अर्थ बड़ा सूक्ष्म कर दिया। अब तक आपने एक अर्थ सुना होगा अनन्य का कि अपने इष्ट के अलावा अन्य की उपासना नहीं करना, अथवा आप भगवान के अलावा संसार का आश्रय नहीं लेना। लेकिन यहाँ स्वामी जी ने बड़ा गहन अर्थ किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको इसके द्वारा पूर्णत्व की प्राप्ति हो, और ये शास्त्रीय अर्थ है। तो तीसरा अर्थ क्या किया, अनन्य कहा कि उनके अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, उनके अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, कनेक्ट हो गया फिर से। आइए हम स्वामी जी और क्या कहना चाहते हैं, पढ़ते जाते हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। देखो अनन्य भक्त का ये बताया है कि अनन्य भक्त जो है वो अन्य की कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है, वो जो भी क्रिया कर रहा है किसकी कर रहा है, भगवान की कर रहा है। वो जो खा पी रहा है वो भी भगवान के लिए खा पी रहा है, जो चल फिर रहा है वो भगवान में ही चल फिर रहा है, जो बातचीत कर रहा है जिस भी उसके रूप में भी वो भगवान की बातचीत कर रहा है। सारा व्यवहार जो है उसका भगवान से संबंधित है, इसलिए उसकी प्रत्येक क्रिया जो है भगवान की उपासना है। चौथा अर्थ यहाँ, ये 3 अर्थ प्रधानता से किए गए, ये अनन्य के। आगे बोलते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अब तेषाम नित्याभियुक्ता नाम का अर्थ करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम का अर्थ करते हुए कहते हैं जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की ही प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे नित्याभियुक्ता नाम पद कहा गया है। कह रहे हैं कि चिंतन किसका कर रहे हैं, परमात्मा का, तो इसलिए वो किस में स्थित है, परमात्मा में। यहाँ दे दो, यहाँ रख दीजिए। ठीक ठीक, ओके यू गो। जो अनन्य होकर भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्ता नाम पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझें कि वे संसार से विमुख हो गए,
और यह उनकी अनन्यता है। अब देखो, बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पे, ध्यान देने योग्य, कि भगवान में जुड़ने का दूसरा मतलब क्या है। भगवान से तो आप सदा से जुड़े हुए थे। भगवान से जुड़ने का मतलब ये है कि आप संसार से विमुख हो गए, आपने संसार से मेरापन का त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान के साथ तो आप सदा से जुड़े हुए थे। बोले ब्रह्मानुभूति हो गई, भाई ब्रह्म की अनुभूति तो निरंतर थी, क्योंकि आप तो ब्रह्म हो ही, ब्रह्म को पाना थोड़ी है, ब्रह्म से मिलना थोड़ी है, आप स्वयं ब्रह्म हो। तो ब्रह्मानुभूति का मतलब क्या हुआ कि देहानुभूति जो आपने मान रखी थी कि ये मैं हूँ, उसका आपने त्याग कर दिया। इसी प्रकार से ज्ञान में यहाँ घट, ये भक्ति में घटा रहे हैं कि भगवान के अनन्य होने का मतलब क्या है, कि आपके मन में एक बात बैठ गई कि संसार में मेरा कोई नहीं। क्योंकि संसार में अगर आप किसी को मेरा मान रहे हो, तो इसका मतलब आप किसी सीमित को मेरा मान रहे हो, तो सीमित के आपका साथ संबंध जुड़ जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम, मानो लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया, तो प्रोग्राम चला रहे थे, किससे चला रहे थे, मोबाइल के डाटा बैलेंस चला रहे थे। लाइट आ गई, मानो वाईफाई वाईफाई चालू हो गया, तो फिर से कनेक्ट किससे हो गया, तो वो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है ना, वो अनलिमिटेड से हो जाता है। मानो वाईफाई तो हो गया भगवान, और मोबाइल का डाटा हो गया लिमिटेड। तो अगर आप लिमिटेड से जुड़ोगे तो लिमिटेड का फल भी तो लिमिटेड ही होगा। भाई संसार का कोई व्यक्ति अगर जिसका आप आश्रय लोगे, तो वो अगर आपका ध्यान रख रहा है, आपको सुख दे रहा है, तो वो दे तो रहा है, लेकिन उसकी खुद की सामर्थ्य भी तो सीमित है ना, वो कितना सुख दे सकता है। आज कोई कितने पूरे दिल से भी बोल दे कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, आप हमेशा साथ खड़े तो हो, लेकिन आप खड़े रहोगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। शरीर आपका आपके हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि आदमी का भाव भी जो, तो उसके हाथ में नहीं रहता है, कब किसका भाव बदल जाए, कब किसकी समझ बदल जाए, है ना। बात हो रही थी उस दिन कि भाई ज्ञान शक्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है। कुछ लोगों की क्रिया शक्ति प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मेरा अपना चिंतन ये है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। जब वृद्धावस्था आने लगती है तो कुछ लोगों की ज्ञान शक्ति प्रभावित होती है, तो हम देखते हैं कि उनके सोचने समझने की सामर्थ्य कम हो जाती है, और कुछ विस्मृति बढ़ने लगती है, और व्यवहार भी उनका ऐसा हो जाता है कि जैसे मानो दिमाग कमज़ोर हो गया है ना। और कुछ लोगों की क्रिया शक्ति घट जाती है। तो अक्सर करके जो आध्यात्म के मार्ग में होते हैं, तो हमने अपने गुरुदेव को देखा 95 96 ईयर्स 97 ईयर्स की एज है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल शास्त्रोक्त, शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों के श्लोक सब बोल रहा है। अरे इतनी एज में ऐसी सामर्थ्य, लेकिन शरीर शिथिल होने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो कोई साधक साथ कंधे पे हाथ रख पाएगा, तब महाराज जी आगे बढ़ पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो कईयों की क्रिया शक्ति कमजोर होती है, कईयों की ज्ञान शक्ति। तो संसारी व्यक्तियों की ज्ञान शक्ति कमजोर होती है अक्सर करके, और जो साधक होते हैं उनकी क्रिया शक्ति कमजोर होती है। क्यों? जा रही है तो कौन सी की जाएगी शक्ति, है तो प्राण ऊर्जा कम हो रही है, तो उसका प्रभाव शरीर पर होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो भगवान से जुड़ने का एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा है। तो आदमी को लगता है और सब जगह भगवान है, भगवान ही भगवान है। ये बात थोड़ी देर के लिए समझ में भी आती है, भाव भी बन जाता है, और उसमें रसानुभूति भी होती है, लेकिन निरंतर रह तो नहीं पाता। तो बोले निरंतर कैसे रहे? तो बोले निरंतर रहने का उपाय यह है, निरंतर रहने का एक उपाय बता रहे हैं ये, कि आपने जो पहले माना हुआ है संबंध, केवल आप उसको अपने मन से हटा दें। देखो बाधाएं तो आती हैं लेकिन हट जाती हैं, जैसे आई बाधा हट गई, सब काम फिर से रिसेट हो गया, है ना। तो पर आदमी बाधा के समय भी भगवान की कृपा का अनुभव करे, ये एक बड़ी चीज होती है। बाधा में आदमी विचलित होता है ना। जैसे हमने, अब उसके पॉजिटिव अर्थ निकालने, तो जैसे एक अर्थ हमने निकाला कि भाई साधकों के धैर्य की परीक्षा हुई और सभी ने फुल मार्क्स गेन कर लिए, कोई कोई भी मैदान छोड़ के नहीं गया। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भी होता है, प्रतिकूलता आए तब भी अपन सोचें कि भगवान इसके माध्यम से कोई अच्छा संदेश दे रहा है। प्रतिकूलता में ही मैंने देखा एक परिवार बहुत निकट का था, तो पतिदेव को कोरोना हो गया।
कोरोना हुआ तो घर से बहुत दूर एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। तो उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चियां, ये तीनों बड़े जैसे युद्ध स्तर पे लग गए। कभी ऑक्सीजन पहुंचाना है, घर का खाना पहुंचाना है, उनके हालचाल देखना है, ये करना है, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मैनेज करना है, ये सब। और फिर उनको मोबाइल पे लिख करके देते हैं, राम राम राम, बोले इसको आप एक बार कम से कम इस मैसेज को पढ़ो, इस बहाने इतनी बार आपका भगवान का नाम पढ़ना हो जाएगा। मतलब वो तीनों देवियाँ, दोनों बेटियाँ और पत्नी, वो पूरी शक्ति से लग गए। तो मैंने बोला तुम्हारे तीनों की शक्ति और उनके मन में हनुमान जी के प्रति आस्था। वो ऐसे बेड पे हैं और इतनी खराब स्थिति है, लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। और वो समय था जब एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, परिवार वाले भी, पर फिर भी जितना जो कुछ कर सकते थे सारा सहयोग किया। तो ये केवल ऐसी परिस्थिति में ही परीक्षा होती है कि कौन आपका साथ दे रहा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारे, है ना। ऐसे तो कोई बोले आपके लिए हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, अरे भाई बोलने में क्यों, कौन से पैसे लग रहा है। और बोले भाई यार बहुत गर्मी लग रही है, हमारे लिए बर्फ़ ही ले आओ, है ना। तो वो बोले अरे भाई तो फ्रिज, बोले फ्रिज खराब हो गया, अरे रहने दो आप ऐसे ही पानी पी लेते हैं। फिर बहाने में आया तो बोले आप तो चांद तारे की बात करते थे और आप छोटा सा काम भी नहीं कर रहे। तो ये तो दिखावे के लिए बातें होती है, पर वास्तविक परीक्षा तब होती है जब आदमी संकट में होता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि संसार में अगर कोई आपका साथ दे देता है तो उसका मतलब आप उसके मोह में चले जाएं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी संसार में जहाँ से जिसको भी जो भी सहायता प्राप्त हो, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि इस रूप में भगवान मेरी सहायता कर रहा है। उन्होंने पहले ही बताया कि व्यक्ति के हाथ में नहीं है, उसकी कुछ समर्थ नहीं है, उसको भगवान ने निमित्त बनाया, तो उसके माध्यम से भगवान की सहायता हमको प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या होगा, आप भगवान से जुड़ेंगे। आप सोचेंगे भाई हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, देखो ये सहायता मिल गई मेरे को, तो आप कैसे जुड़ेंगे, हनुमान जी से जुड़ेंगे। आप बोलेंगे कान्हा जी की कृपा हो गई, तो आप कान्हा जी से जुड़ेंगे ऐसे। और आप बोलेंगे अमुक जी की हेल्प हो गई, तो अमुक जी में मोह हो जाएगा। और देखने में आता वही व्यक्ति जो आज कर रहा है वो कल हाथ ऊंचे कर देता है, बदल जाता है। संसार तो परिवर्तनशील है ना, इसलिए तो स्वामी जी कहते थे संसार में भी आप भगवान का ही आश्रय ढूंढें, उनके माध्यम से भगवान को ही क्रेडिट दें। उससे क्या होगा कि व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा। कई लोग तो इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो व्यक्ति हमारी बहुत सहायता करता था, वो नहीं रहा, अब हमारा कैसे गुजारा। मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसे आया है, वो कहने लगा कि मेरा बड़ा भाई जो था ना, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, मतलब मेरी भाभी की डेथ हो गई, तो वो बहुत मन उसका डाउन हो गया एकदम से। तो ऋषिकेश में एक महाराज जी हैं, वहाँ वो चले गए, फिर उनके आश्रम में रहने लगे। तो उसके बाद फिर उनका मन बहुत शांत रहने लगा और धीरे धीरे उनको ऊर्जा और प्रसन्नता आ गई। और वही घटना मेरे साथ हो गई है। उम्र होगी उनकी लगभग 70 साल की। तो अब मेरे साथ हो गया, मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। अब मुझे बड़ा लोनली फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभाव सा आ गया है। ये पुरानी वाली पत्नियां बहुत अच्छी होती थी, मतलब आजकल की तो मैं नहीं कह सकता, मतलब कमिटेड होती थी ऐसे। अब आप नए वालों को तो पुरानी मिल नहीं सकती है, इसलिए थोड़ा नए वाले सावधान ही रहना अभी इतने कमिटमेंट के साथ करें वो। फिर अभी वो आप बोलो ना मेरे पिताजी को रोज़ सुबह उठ के पैर छुआ कर, तो बोले मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि तुम्हारे बाप के पैर पड़ते हूँ ऐसे। वो उल्टा जवाब देगी आपको। अगर कुछ संस्कारवान हमारे जैसे सत्संग में बैठी है तो सब संस्कारवान वाली बैठी है जैसे, पर अगर ज़्यादा आप कुछ बोला तो वो उल्टा ही जवाब मिलने वाला, तुरंत मिलता है। छोटी सी चीज़ के लिए भी नहीं मानने को तैयार होती। क्यों, हम दूसरे के अनुसार क्यों चलें? तो साधक जो है, ये बीच में बातें इसलिए बोल रहा हूँ, व्यवहारिक बातें हैं। यहाँ साधक को इस बात को समझना है कि अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो देने वाला भगवान है। उसका फायदा क्या मिलता है, देखो फायदा ये मिलता है कि अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, आपको लगेगा भगवान तो है ना। व्यक्ति चला गया, भगवान थोड़ी चले गए, एक नहीं तो दूसरा, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। तो वो फिर हमसे जुड़ गए थे, जिनका मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे गिरधारी लाल जी का बोल रहा हूँ ऐसे। तो वो बोलने लगे कि महाराज जी आप हो तो इसलिए मेरा मन लगा हुआ, नहीं तो मेरे को लगता है जीवित रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा भाई हमारे लिए भगवान है तो हम जीवित हैं, तो इसलिए तुम भगवान से जुड़ो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा भी कोई भरोसा नहीं।
महात्मा कब कहाँ खसक जाए कुछ नहीं कह सकते। एक सच्चा आश्रय जो है भगवान ही है। ये पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी ये बात कहते थे कि प्रेम का अगर आपको सही रिस्पांस अगर कोई दे सकता है तो वो केवल भगवान दे सकता है। स्वामी जी को इतने विद्वान थे पर ये बोलते थे कि मुझे आज तक अपने विचारों का साथी नहीं मिला, मेरी भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला। और मैंने बोला स्वामी जी जैसे व्यक्ति ऐसी बात बोल रहे हैं जिनके साथ लोग कितने भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं भक्त लोग। संतों को जितना प्यार मिलता है उतना गृहस्थों को नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे साधक जुड़ते हैं। और दूसरा, संतों को जितना सेवा मिलती है, सम्मान मिलता है, उतना साधारण गृहस्थ को नहीं मिलता। इसलिए संत बनना फायदे की बात है। इसलिए सोचना, आप लोग जो कुंवारे हैं इस दिशा में सोच सकते हैं। तो गृहस्थ में जाने के बाद भी सोचा जा सकता है, क्योंकि पर सच्चे संत बनो। और सच्चा संत जो है संसार के रिस्पांस की इच्छा नहीं रखता है, सेवा की इच्छा नहीं रखता है। वो बोलता है मेरे तो प्रभु हैं, मैं उनके आश्रित हूँ, बाकी लोगों की भावना हुआ। सबसे आइडियल रिलेशनशिप अगर कोई देखी जाए ना, गुरु शिष्य की होती है, क्योंकि संसार के जितने भी संबंध होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं अधिकार और अपेक्षा रहती है। और गुरु शिष्य के संबंध में जो है एक तरफा अधिकार रहता है। गुरु जी का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। गुरु जी हमसे अपेक्षा कर सकते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा नहीं करो। हम गुरु जी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, गुरु जी बराबर 6 बजे सत्संग शुरू होना चाहिए, अंडरस्टैंड। बोले आई एम नॉट योर ट्यूटर, मैं ट्यूशन टीचर नहीं हूँ आपका कि मुझे 6 बजे आप बिठाना चाहते हो। पूरा नहीं, सॉरी लेकिन आप संसार में अगर किसी से रिलेशनशिप करोगे तो आप वहाँ पे कोई ना कोई अपेक्षा आप ले आओ। और गुरु जी होते हैं वो स्वयं निष्काम होते हैं, उनको लगता है हमारा तो आश्रय भगवान है, हम भगवान के आश्रय भरोसे निकले भाई, तो किसी संसार के किसी व्यक्ति के भरोसे तो निकले नहीं। इसलिए उनको आपसे अपेक्षा नहीं होती है। अगर उनकी आपसे अपेक्षा होती है तो आपके कल्याण के लिए ही होती है। भाई अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए। वो अधिकार भी दिखाते हैं लेकिन अंदर से अधिकार नहीं मानते। बाहर से दिखाएंगे क्यों रे ऐसा करता है, ढंग से बैठ है, फिर वो नहीं बैठा, बोले कोई बात नहीं यार, तू भले ढंग से नहीं बैठा कर, वह बैठा तो कर क्यों, कम से कम धीरे धीरे तेरे को समझ में आएगी ऐसे करके कि भाई संतों के पास किस भाव से जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो अनन्य होकर भगवान के चिंतन में रहते हैं वे भगवान के लिए मानो एक प्रकार से नित्य युक्त हैं। अब भगवान ने जो बहुत सबसे बड़ा कमिटमेंट यहाँ पे किया है उसका बहुत सुंदर अर्थ निकल के आ रहा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे योग क्षेम महाम्य। बड़ा कॉमन अर्थ उसका ये कि अगर आप राम राम करते रहो, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, आपके जीवन में जो कुछ चाहिए वो हनुमान जी सप्लाई करता रहे। ठीक है, बोला थैंक यू, तो बहुत बढ़िया। और बोला सप्लाई तो हो गया, फिर बीच में कुछ और दिक्कतें आ गई तो नहीं बोला रक्षा करना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो बोले रक्षक वो है तो डरने की बात नहीं है। तो बोले यार अपना तो भौतिक जीवन बोला सेफ एंड सिक्योर हो गया। बोला नहीं भैया, भगवान की शरण में जाने वाले को भगवान छोटी चीज़ नहीं देते हैं। भौतिक जीवन भौतिक अनुकूलताएं क्या छोटी चीज़ है, भगवान तो आपको अनमोल चीज़ देना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे अर्थ में बताया गया। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना, ये दोनों योगक्षेम कहलाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराना भी योग का वहन। क्या बोल रहे हैं, प्राप्त कराना भी योग है और अगर भगवान प्राप्त नहीं करा रहे हैं तो वो भी योग है। क्यों, उसको एक्सप्लेन किया। कारण कि भगवान तो अपने भक्तों का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिससे भक्त का हित होता है। ऐसी ही वस्तु प्राप्त कराने में समझ गए ना आप, भगवान आपको बच्चा तो जिद कर सकता है माँ से कि मेरे को ये दिला दो वो दिला दो, पर माँ जानती है कि इसका हित किसमें। तो आप ये मत समझो कि हमने भगवान का नाम जप रहा हूँ, भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान मुझे जो चाहिए वो सब मेरा में देते रहेंगे। भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपका हित है। नारद जी का प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। नारद जी जो है मोह में आ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरा विवाह हो जाए उससे। तो भगवान बोलते हैं जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं तुम्हारा वही करूँगा। और हित क्या किया भगवान ने, उनका ऐसा रूप दे दिया उनका बंदर वाला, तो उनकी शादी नहीं हुई। बड़ा नाराज हुए भगवान से। और भगवान स्वयं जो है वो तो लक्ष्मी जी थी, तो नारायण जो वहाँ पहुँच गए और खुद वर्ण किया। लक्ष्मी का वर्ण तो लक्ष्मी जी वर्ण किसका, नारायण का ही करेंगे। तो उनको बड़ा बुरा लगा। क्यों, क्योंकि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन भगवान ने कहा कि अरे तू नारद मेरा परम भक्त
और वो तेरी माता है जिसको तू पसंद कर रहा था, तू पहचान नहीं पाया था। और तेरा तू जो है ब्रह्म ऋषि, नारद जो है ब्रह्म ऋषि है, तो ब्रह्म ऋषि होकर के सांसारिक मोह में आ गया, तो मैं तेरे को जगाने के लिए ये लीला रची थी। तब भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी, भगवान मुझसे अपराध हुआ। तो भगवान आप जो चाहोगे वो नहीं दे देंगे। आप बोले भगवान मेरी वाइफ तो मेरे पास है ही सही, एक प्लस में और दोस्ती करवा दो, भगवान बोलेंगे नहीं, ये एक तेने गलती की इतनी पर्याप्त है बस, है ना। अब ज़्यादा के चक्कर में मत पड़, क्योंकि ये माया है ये। हाँ, इतनी दे दी तेरे को परमिशन, चल इतनी कृपा है तेरे ऊपर, ठीक है। अब प्लस के चक्कर में मत जाना, ये ऐसा होता है, मतलब संसार में है ना मनुष्य का मन। एक हमारे रहते थे इधर बहुत निकट में, तो उनको मैंने एक बार समझाया कि मैंने कहा ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो बोले नहीं स्वामी जी, वो क्या शादी हो गई, वो तो अपने साथ है ही सही, वो कहाँ जाने वाले, वो भारतीय नारी है, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो बोले अभी क्या ये प्लस में है। बोले मैंने कहा ज़्यादा बिरयानी मत खाओ। और बाद में सच घटना बता रहे हैं कि उनका ही एक मित्र उनके घर में आता था और उनकी वाइफ के साथ उनका अफेयर चला, घर में फिर क्लेश होना चाहिए। तो आप समझते हो कि हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सब वाइब्रेशन लेवल पे व्यक्ति को महसूस होता है। हो सकता है कल वो आपको बेवकूफ़ बना दे। ऐसे ऐसी बातें करते नहीं है महात्मा लोग, पर अब आज का ज़माना और तुम जवान सब दोस्त इकट्ठे बैठे हो तो बोलने में आ रही। ऐसे ही एक कोई बैंक कर्मचारी भी हमारे पास आता था, तो बोलो स्वामी जी वैलेंटाइन डे के दिन जो है ना, वाइफ बड़ा ध्यान रखती है कि मेरे मिस्टर को किसका फ़ोन आ रहा है और किसके मैसेज आ रहा है। ऐसे ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। और बाद में मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ का किसी के साथ चल रहा है। मैंने कहा तुम क्या चुनाव लगाओगे, उसने तुमको चुनाव लगा दिया। देखो आप सच्चे रहोगे तो आप अगला व्यक्ति भी सच्चा रहेगा। आप अगर धोखे देने की मानसिकता रखोगे तो मालूम पड़ा आप तो दे ही नहीं पा, उन्होंने देखे निकल लिए। तो ये संबंध तो प्रेम और विश्वास का संबंध है संसार का। अगर इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो आप लोग भी बिगड़ जाएगा, फिर परलोक कैसे बनेगा आपने। तो यहाँ पे चलो हम आते हैं योगक्षेम। हाँ, अगर भगवान आपको कुछ चीज़ दिला देते हैं तो भगवान ने योग करा दिया, और भगवान कोई चीज़ नहीं दिला रहे हैं तो वो इसलिए अरे तू इसलिए लगाए मेरे पाठ पूजा में कि तेरे को मैंने बहुत माल नहीं दिया, जिस दिन माल दे दूंगा ना फिर माल की चिंता करता है, उसको मैनेज करने में लग जाएगा। असली चीज़ तेरे को दे रखी तू समझ नहीं रहा है, तू नकली मांग रहा है। लेकिन मेरा भक्त है ना, मैं जानता हूँ कितना देना और कब देना है, उतना ही दूंगा तुझे। भगवान की बड़ी कृपा रहती है, किसी प्रकार से भगवान ने लगा रखा है। एक बार मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति मिल गया सामने बैठा, बोले गुरु महाराज प्रणाम। मैंने कहा हाँ। बोले मेरे दोस्त मुझे ऐसा बोलते हैं कि तू साधु संतों के यहाँ जाता है। तो मेरे को अच्छा लगता है साधु संतों के, मैं घंटों बैठा रहता हूँ। वो बोलते हैं गुरु महाराज बेटा जाइए लेकर आ, मैं दौड़ के जाकर ले आता हूँ। गुरु महाराज कुछ भी खाते पीते हैं तो बोले आजा बेटा, भगवान का प्रसाद है पाओ। मेरे को बड़ा आनंद आता है। गुरु महाराज कभी भेदभाव नहीं करते, बच्चे से रिका रखते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि तू गुरु महाराज के यहाँ तब तक ही जा रहा है जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी और तेरा काम धंधा नहीं लगा। जिस दिन तेरा काम धंधा लग जाएगा ना, फिर सब गुरु महाराज को तो भूल जाएगा। क्यों गुरु महाराज ऐसा होता है क्या कोई? तो मैंने बोला तो मैंने बोला ऐसा हमने देखा तो है। हमारे यहाँ पे भी एक बालक ऐसा आता था कि कोई पहचान नहीं पाया कि ये स्वामी जी का लड़का है, कि ये स्वामी जी का साधक है ना। रवि आता था, वो जिस शादी हुई वैसे कहाँ गया, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है मेरे को तो उसकी तो सुगंध भी नहीं आती, कहाँ से कहाँ छुपा हुआ होगा। तो मैंने कहा होता है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जब अपने माँ बाप के लोग नहीं सेवा कर पाते हैं शादी के बाद, तो फिर गुरु के प्रति जुड़े रहे तो वो तो और बड़ी बात है। लेकिन सब एक तरीके नहीं होते। आइए योगक्षेम माह में, अगर भगवान आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं करा रहे हैं तो उसमें भी भगवान का शुक्रिया आप अदा कीजिए। और इसी प्रकार से क्षेम की बात भी कह रहे हैं। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम महान है और रक्षा न करने में भी क्षेम है। ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सुख सुविधा सुरक्षा है तो उसमें भी भगवान ने आपकी रक्षा की है, मतलब वो भगवान की कृपा है। लेकिन अगर उसमें से कुछ ले लिया है, कुछ हटा दिया है, कुछ संकट में डाल दिया है, तो भी वो भगवान की कृपा है। क्यों? अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो और उसका कल्याण होता हो तो भगवान उसकी प्राप्ति की रक्षा करेंगे और उसका क्षेम करेंगे। अगर प्राप्ति की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस वस्तु को नष्ट कर देंगे। अगर जिस कारण से आपकी भक्ति नष्ट हो रही हो और आपको सांसारिक रूप से अनुकूलता लग रही हो,
लेकिन आप चूंकि भगवान के शरणागत भक्त हैं तो भगवान आपकी उसकी रक्षा नहीं करेंगे। देखो, एक ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमारे एक महाराज जी आया करते थे विज्ञान आश्रम और आनंदमय आश्रम में भी, पर नाम था स्वामी विलीन आत्मा जी। तो बड़े उनके लिए बताया था जैसा हमको कि बड़े ब्रह्मज्ञानी उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं। तो वो बोलते थे ये सत्संग नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर है। ऐसा बोलते थे, है ना। यहाँ पर ईगो का ऑपरेशन किया जाता है, यहाँ वासनाओं का ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में तकलीफ तो होती है, आदमी डरता भी है ना, बड़ी हिम्मत से जाता है। उसके बाद उसको एनेस्थेसिया देके लिटा दिया जाता है, फिर विश्वास करता है भाई जी जो कर रहे हैं करने दो, ठीक ही करेंगे। तो बोले कि आपको बोलते हैं आप तुम भूल जाओ अपनी अकल, कीप योर माइंड एंड शूज आउटसाइड, है ना। बोला अपना दिमाग यहाँ पे मत लगाना, जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर जाओ। अपना लगाओगे तो काम बिगड़ जाता है। जो गुरु की शिक्षाओं में अपनी बुद्धि लगाता है उसका काम नहीं बन पाता, ऐसा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहता है। क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, एडिशन अल्ट्रेशन कर देते हो, तो वो जो बनता हुआ काम होता है बिगड़ जाता है। उनको तो इंट्यूशन से मालूम पड़ता है, वो बुद्धि से सोचते नहीं है। उनकी तो अंतर प्रज्ञा जागृत थी, वो आपको बोलते हैं कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं। लेकिन आप उनको भी समझते हो जैसे हम एक मनुष्य और हम बुद्धि से सोचते हैं, ये भी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, और ये अपना दिमाग लगा के बता रहे हैं, तो हम भी थोड़ा अपना दिमाग लगा दे तो क्या बुरी बात है। पर उसमें मामला बदल जाता है। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के वर्ड्स हैं कि गुरु की शिक्षाओं में अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे माता जी बचपन से हमको बोलती थी, रामायण की चौपाई है, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए सच जाने। ऐसा। और आप देखोगे ये चीज कि जहाँ आपने अपनी लगाई तो आप देखोगे चीजें बदल जाती है। ऐसे फिर आप समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ, इसके लिए समझने के लिए भी एक प्रज्ञा चाहिए, नहीं तो आदमी अपनी गलती को ही रियलाइज नहीं कर पाता। तो कह रहे हैं भगवान आपकी रक्षा उस समय नहीं करेंगे जिस रक्षा को करने से आपका भगवत भजन घट जाए, भगवान से आप विमुख हो जाओ। ये साईं बाबा को मानने वाले भक्तों के लिए शंकराचार्य जी ने कहा, ज़्यादा इनके पास भक्त कौन से कि मैंने वो एक लड़की पटाई है, मेरी इससे शादी हो जाए, ये मेरे प्रभाव में आ जाए। तो ये ज़्यादा, ये साईं बाबा ये मियाँ है ना, चांद मियाँ, इसके भक्त ज़्यादा यही वाले हैं। ये क्योंकि मुस्लिम के भक्त कौन कर बनेगा हिंदुओं का, तो जिसको कोई लौकिक स्वार्थ होगा। तो बोले ये हमारा अध्यात्म में नहीं होता, हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं है, गणेश जी के साथ ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलोगे मैं गलत काम कर रहा हूँ आप मुझे सपोर्ट करो तो सपोर्ट करेंगे। बोले तो बेटा मेरी शरण में आया, मेरा तो विवेक जगा हुआ है, पूर्ण प्रज्ञा है मेरे पास में, जिसमें तेरा हित होगा मैं वही करूँगा। नारद जी का जिसमें हित था वही नारायण ने किया। तो यही बात यहाँ बतलाई जा रही है। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति भी ठीक है, वो प्रतिकूल परिस्थिति बे ठीक है, उनका ये भाव मिट जाता है। देखो ये भाव मिटना शरणागति है। प्रतिकूल परिस्थिति बे ठीक है, ये भाव मिट जाना ही शरणागति है। तो बोले भगवान मेरा योग क्षेम महान कर रहे हैं, ये उनके मन में बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो ये मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं। भगवान के भक्त को किंचन मात्र भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, कारण कि हम सदा भगवान के हाथों में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं, इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण, और मन चाहा न हो तो भी उसमें कल्याण। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता। भगवान मूल्य तो भगवान के विधान का है, इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न है तो प्रतिकूलता में खिन्न है तो वह भगवान का दास नहीं प्रत्युत मन का दास। बोलते हैं डायलॉग, स्वामी जी डायलॉग बोल रहे हैं कि अगर जो है आप प्रतिकूलता में खिन्न हो जाते हो और अनुकूलता में प्रसन्न हो जाते हो तो आप भगवान के भक्त नहीं हो, आप तो अपने मन के भक्त हो। आप तो मन के अनुकूल नहीं हुआ था, खिन्न हो। आपको सोचना चाहिए ना भगवान ने मुझे ये परिस्थिति दी, इसमें उनकी कोई कृपा छिपी होगी। और अगर ये बात बैठ जाए तो आदमी को आप थोड़ा सा जस्ट इमेजिन कि उस व्यक्ति को कितना आनंद रहेगा ना, उसको हर समय लगेगा अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया, जो भी होगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया। क्यों बोले हमारे गुरु हमारे भगवान यही करना चाह रहे हैं। तो भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोई पैदा हो गया तो बोले भगवान की बहुत कृपा, और कोई मर गया तो बोले बहुत अच्छा,
भगवान बोले तकलीफ में थे बेचारे, छुटकारा मिला उनको, आपको अच्छा जन्म मिलेंगे। तो ऐसा नहीं और मर गए रोने बैठ जाए, वो भगवान का भक्त नहीं रोता। भगवान का भक्त बोलता है भगवान आपने जो किया अच्छा किया, इसमें ही भलाई है। कोई जवान को मार देता हूँ फिर तो बोले आपको वैराग्य दिला देंगे, फिर वो वैराग्य होता नहीं जल्दी। नहीं तो अब किसी का जवान चला जाए, मानो आज एक फेसबुक पे मैसेज था किसी परिवार का, वो सत्संगी परिवार है, उनका जवान लड़का चला गया, जवान पत्नी है, दो छोटे बच्चे हैं उनके, कोरोना में चला गया। तो उसकी प्रथम पुण्यतिथि थी आज, तो उसका उसमें आया था, उनके प्रति श्रद्धांजलि समझ लो। तो अगर कोई बोलेगा इसमें क्या भला हो गया, बोले इसमें भला ये हो गया कि तुम अपने बच्चों में मन लगा के बैठे, तुम आए किसके लिए हो संसार में, अपना उद्धार करने के लिए। मन लगाओ गुरुओं में, मन लगाओ गुरुओं के ज्ञान में, मन लगाओ भगवान में। तो भगवान कभी कभी इस प्रकार से लीला भी कर देते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप उस लीला के बाद, उस समय तो आहत होगा ही व्यक्ति, पर बाद में बोला भगवान मेरा सच्चा आश्रय तू है, भूल से मैंने संसार को पकड़ा था इसलिए मेरे को रोना आ रहा है, अगर ना मैं संसार को पकड़ता और ना मुझे रोना पड़ता। लेकिन ये वाली जो बात हम बोल रहे हैं ना, ये जल्दी समझ में नहीं आती है। समझ में आ जाए तो फिर तो आप सब संत कहलाएंगे और अच्छे उच्च कोटि के साधक कहलाएंगे। जिस दिन ऐसा कर सकें उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं छपवा के रखूंगा सर्टिफिकेट, मोहन स्वामी के भी साइन करवा दूंगा, मैं भी साइन कर दूंगा, है ना। जिस दिन आप प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहे तो क्यों स्वामी जी, फिर तो सर्टिफिकेट दे ही सकते हैं ना, है ना भाई। आप तो पक्के भक्त हो गए, आपका तो कोई वासना ही नहीं रह गई ऐसे। तो बोले सर्टिफाइड ब्रह्मज्ञानी हो गए सर्टिफाइड आप भगवान के भक्त। बोले मुक्ति, बोले मुक्ति तो जीते जी हो चुके तुम्हारी कोई वासना नहीं। माँ आनंद मई ने क्या कहा है, माँ ने कहा कि वासना रिटर्न टिकट है, अगर आपकी कोई वासना नहीं है तो आप तो जीते जी मुक्त हो चुके हैं। तो आपका बताओ, संसार की सबसे बड़ी वासना का एग्जाम्पल दे दिया, पुत्र मोह तो बहुत बड़ा कहलाता, आपने उसके लिए मन से तैयारी कर ली। बोले कुछ भी हो जाए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ भगवान, अब मैं तेरे पास हूँ, तू मेरा और मैं तेरा हूँ, और संसार में जो तू दे वो सब मेरी भलाई के लिए, और जो तू नहीं दे उसमें भी मेरी भलाई। और आपको दिखेगा भगवान का, धीरे धीरे आपको हाथ दिखने लग जाएगा। अभी तो आपको लोगों के हाथ दिखते हैं, फिर आपको दिखेगा भगवान का दखल दिखेगा, क्योंकि दखल तो उनका है ही, हाथ तो उनका है ही, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है आपको फिर चीजें दिखने लगती है, किस प्रकार से भगवान किस प्रकार से भगवान आपके हित में लगे हुए हैं। ये बात हमको पूज्य स्वामी जी बोलते थे, और उनकी आंखों में ये चीज दिखती थी। स्वामी जी बड़ी गंभीरता से बोलते थे कि एक डिवाइन प्लान है, बड़ी गंभीरता से, और उसकी योजना के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, और वो सारी योजनाएं जो हैं जीव के मंगल के लिए, कल्याण के लिए। ये बात जीव को समझ में नहीं आ रही। जैसे स्वामी जी को दिख रही है आंखों से कि भगवान ने कोई बना रखा है हम सब जीवों के कल्याण के लिए, और उसके अनुसार घटनाएं घट रही हैं। हमारे तो